हेलो 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 हेलो, रुक के जाना भाई, रुक के अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो रुक के जाना। एक सवाल टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी या यूपीएचएससी बोटनी में इस वीडियो से ज़रूर आएगा। ऐसी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ध्यान रखना मैं वही बताता हूँ जो पेपर में आता है। फालतू बकवास मेरे को नहीं आती, ना मैं करता। ठीक है ना बात। मैं आशीष वत्स, मैं पीजीटी बायोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप जानते हैं इस बात को, CSIR नेट है सब। तो मुझे पता है कि पेपर कहाँ से आता है, मैं वही बताता हूँ जो पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। इसमें से भी एक सवाल आपको जरूर 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 मिलेगा, गारंटी से देता हूँ। तो देखो भाई, देखो नॉर्मल इन्फ्लोरेसेंस तो पूछे नहीं जाते आपसे, ये पूछे जाते हैं। पहला पढ़ो, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। जो आपके पहला है नंबर 1 साइथियम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। साइथियम मिलता है यूफोरबिया में। किस में मिलता है? यूफोरबिया में। ठीक है, ये ध्यान रखना। यूफोरबिएसी फैमिली लिख देंगे या यूफोरबिया लिख देंगे। इसमें साइथियम में एक्चुअल में होता क्या है? अ कप शेप इन्वॉल्यूकर। अ कप शेप ऐसा होता है, ऐसा मान लो, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा कप शेप इन्वॉल्यूकर, जो कि ब्रैक्ट्स का बना होता है। किसका बना होता है? ब्रैक्ट्स का। ये ध्यान रखना। उसके अंदर ये बोर्ड में आपके पेपर में आएगा कि साइथियम में एक सिंगल फ्लावर फीमेल होता है अंदर। जैसे मान लो ये है उसकी स्ट्रक्चर, मान लो तो इसके अंदर एक फ्लावर फीमेल होगा और बाकी सब इसके अंदर मेल फ्लावर होंगे। लिखा है सराउंडेड बाय सेवरल मेल फ्लावर्स स्टामिनेट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि बच्चे लगाते हैं सिंगल मेल फ्लावर मैनी फीमेल फ्लावर। ऐसी गलती नहीं करना। सिंगल फीमेल फ्लावर मैनी मेल फ्लावर अनक्लोज इन ब्रैक्ट्स का बना हुआ एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूकर। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक्स लाइक अ सिंगल फ्लावर, पर ये सिंगल फ्लावर होता नहीं है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसे कहते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। चलिए जी, नेक्स्ट है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको मिलता है फाइकस में। कहाँ मिलता है? फाइकस में, पीपल में, बैनियान में, फिग ट्री में। इनमें आपको हाइपेंथोडियम नाम का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे, ये भी स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें क्या होता है? फ्लास्क शेप रिसेप्टेकल होता है, रिसेप्टेकल ही फ्लास्क शेप होता है, एंड विद अ होलो कैविटी। उसमें एक कैविटी होती है, हैविंग फ्लावर इनसाइड, अ स्मॉल ओपनिंग ओस्टियोल एट द टॉप ऑफ द अलाउ पॉलिनेशन। उनके ऊपर छेद होता है, वहाँ से पॉलिनेशन होता है। ध्यान से अगर आप कभी अंजीर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा इन्फ्लोरेसेंस है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा हाइपेंथोडियम किस में मिलता है? अंजीर में, बैनियन बरगद में, पीपल में, इनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज वर्टिसिलास्टर। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट वन इज वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। वर्टिसिलास्टर आपका फैमिली लैमिएसी में मिलेगा। मिंट इसका एग्जाम्पल है, तुलसी और साल्विया। ये एटलीस्ट आपको तीनों एग्जाम्पल पता होने चाहिए, मिंट, तुलसी और साल्विया। इनमें आपको वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये लैबिएटी, कभी कई इसको लिख देंगे लैबिएटी, तो ये वाली गलती ना करना। लैबिएटी लैमिएसी एक ही बात है। अपीयर लाइक अ वर्ड ऑफ फ्लावर एट ए नोड, एक्चुअली इट इज अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। एक्चुअल में एक साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, एंड दैट इज अरेंज इन ए सर्कुलर फैशन, जो कि एक सर्कुलर फैशन में लगा होता है। समझ आई बात? ये है आपका वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है आपका स्पैडिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भुट्टे में देखा होगा, भुट्टा देखा होगा सबने नॉर्मली, मेज का भुट्टा, वो स्पैडिक्स है, जिसमें पेडंकल जो होती है वो थिकेंड होती है, और जो फ्लावर होते हैं दे आर सेसाइल, फ्लावर सेसाइल होते हैं। ये ध्यान रखना आपको। फ्लैशी स्पाइक, सॉरी यानी क्या है, फाउंड इन एरॉइड्स, बनाना, मेज, कोलोकेशिया, पाम, अरुम और जैक फ्रूट। इनमें आपको देखने को मिलता है स्पैडिक्स। ज़्यादातर याद करोगे मेज और बनाना याद करोगे, और आप याद करोगे पाम और जैक फ्रूट। ये छोड़ देना, भले ही नहीं याद होते तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैशी स्पाइक विद लार्ज ब्रैक्ट, स्पैथे जो कवरिंग होती है दैट इज स्पैथे, लार्ज ब्रैक्ट दैट इज स्पैथे। एग्जाम्पल है बनाना इन्फ्लोरेसेंस हैज ए लार्ज पर्पल स्पैथे एंड कवरिंग द फ्लावर। तो बनाना में आप देखोगे पर्पल कलर का स्पैथे होता है, दैट इज द ब्रैक्ट जो उसको कवर करती है बाहर से। थिक पेडंकल होती हैं, भुट्टे में देखा होगा बीच में, और सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। नाइस। नेक्स्ट है कैपिटुलम, द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कैपिटुलम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एडवांस कैपिटुलम होता है। सूरजमुखी के फूल में हेलियंथस रोजियस,
में आपको देखने को मिलेगा, गेंदे के फूल में आपको देखने को मिलेगा, टैगेटस में, डेजी में, ये ध्यान रखना। कैपिटोलम हेड इन्फ्लोरेसेंस भी इसको कहते हैं। फ्लैटेंड रिसेप्टेकल इसमें हो जाता है, फ्लैटेंड रिसेप्टेकल रहता है। फाउंड इन एस्ट्रेसी फैमिली, एंड यू नो दैट द फैमिली ऑफ सनफ्लावर इज एस्ट्रेसी। मारीगोल्ड की फैमिली, डेजी की फैमिली एस्ट्रेसी है। ससाइल फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरेट्स जिसे कहते हैं, उनमें पेडिसिल नहीं होती। एंड अरेंज इन फ्लैट एंड कॉन्वेक्स डिस्क, जिसमें कि डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं और रे फ्लोरेट्स होते हैं। और रे फ्लोरेट्स पेटल लाइक होते हैं, डिस्क फ्लोरेट ट्यूबुलर सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कैपिटोलम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल फंसेगा आपको, गारंटी है। फिर से नेक्स्ट है सीनेथियम। सीनेथियम आपने कभी सुना नहीं होगा, फाउंड इन ड्रोस्टीनिया। ये एक एक्स्ट्रा सवाल डाल दिया मैंने, कहीं अगर कोई यूपी HSC दे रहा होगा तो उसको शायद ये फंस जाए। ये हाइपनथोडियम जैसा होता है, पर यहाँ रिसेप्टिकल फ्लैट होता है। जैसे इनका रिसेप्टिकल फ्लैट होता है, इसका भी रिसेप्टिकल फ्लैट होता है, पर बाकी सारा हाइपनथोडियम जैसा होता है। ठीक है ना। तो भाई ये थे आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो कि आपको पेपर में एक आधा सवाल देखने को मिल जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, और पीछे वाले का भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए लगातार चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करके जाना, गारंटी से बता रहा हूँ। कान की बात है, ये पेपर में वही आएगा जो मैं बोल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे 100 सही थे, लगभग 98 सही थे PGT में, और TGT में थे 106। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।